पूरा तैयार हो जाओ जेईई मेन 2024 में झंडे गाड़ने के लिए। जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आप मार्क्स बूस्ट करो, अपने अपने परसेंटाइल टॉप कॉलेजेस अच्छे ब्रांच को आप लोग जो सिक्योर करो, जिससे आपका आगे का फ्यूचर जो बहुत अच्छा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो, एनरोल करो। अगर आपका स्कोर स्टक है 100 तक, वहां से 170 180 में जाना है, दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन एनरोल इन राइट नाउ। कम टाइम में अगर आपको नंबर बूस्ट करना है लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में, ये सारा जो चीज है आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से मैं NIT त्रिची पहुंचा था, आप भी पहुंच सकते हो, नंबर को जो है बूस्ट कर लो। तो देखो यार, एक बार दोबारा से मैं आप लोगों के लिए शानदार एपिसोड लेकर के आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। सबसे पहले तो यार आप सभी को थैंक यू यार, आप लोग चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा वीडियोस आप लोग शेयर कर रहे हो। इसी तरीके से शेयर करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करते रहो। और आपके साथ में एंगेजमेंट रहता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने यार पिछले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया 10 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मैंने लिए थे 2023 के, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया ये मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने कराए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम पेपर के आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन और ले लिए हैं, 2 और यहाँ पे पीछे 3। तो आप देख सकते हो एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स जो है लगता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा। अभी जो भी बच्चे सोचते हैं ना जेईई क्रैक नहीं कर सकते, कम टाइम में नहीं होगा, उन सबके मुंह पे जो है एक तमाचा है। ठीक है, और जेईई में ट्रिक्स लगते हैं। देखो आप लोग कितना ही कुछ बोल लो, बहुत सारे कुछ हेटर्स होते हैं, चिन्नी मुन्नी से आ जाते हैं, बोलते हैं कि सर ट्रिक नहीं लगता, ये नहीं होता, तुक्के से नहीं होता, वो नहीं होता। आप पहले इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास में, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, इसको मैं 16 ओम बना दूं, ठीक है, A और B ये बना हुआ ही है, मैं क्या बनाऊंगा, और ऊपर वाली पूरी कहानी अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है, आप उसको x मान लो, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में होगा तो 16 से छोटा ही आंसर आएगा। 16 से छोटा आंसर आएगा तो आपका क्या होगा, 20 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, एक ही आंसर आपका बचा। आंसर हो गया 3.2। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब बताओ कौन कह रहा है जेईई में ट्रिक नहीं लगता। ठीक है, जेईई का क्वेश्चन है भाई, 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पिछले एपिसोड में आपको इतने सारे क्वेश्चंस में दिखा दिया मैंने, अभी और मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चंस में। तुक्का ट्रिक्स, एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़, इंटेलिजेंट गेसिंग लगते हैं भैया, लगते हैं। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ इससे बेनिफिट कैसे होगा। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, एकदम जीरो पे हो, वहां से आपको 80-100 नंबर पहुंचने आप पहुंच सकते हो सिर्फ तुक्का मार के, और 2-4 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो तो एब्सोल्यूट तुक्का से 80 नंबर तो पॉसिबल है, 70 से 80 नंबर पॉसिबल है। कोर्स में मैंने बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है और बच्चे कर भी रहे हैं इस चीज को। आप लोग फीडबैक्स वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वो स्टूडेंट्स जो एकदम पीछे हैं और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके से हेल्पफुल होगा। और जो जनरल वाले बच्चे हैं वो अगर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहे हैं, वहां से वो 150, 180 इस रेंज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा काफी ज्यादा। और कोई बच्चा अगर 150 पे है, वहां से 190, 200 जाना चाहे, उसके लिए हेल्पफुल होगा। कोई बच्चा 200 पे है, 220 में जाना चाहे, उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी आपका स्कोर है वहां से आपको नंबर बूस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अभी कंपटीशन का बात है, ये कंपटीटिव एग्जाम इसी को कहते हैं। आपने जितने सवाल करे वहां आपका रैंक डिसाइड नहीं हो रहा, उससे आगे आप कितना करते हो वो आपका असली रैंक डिसाइड होगा, वहां से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप 120 पे हो तो आपको जनरल कैटेगरी में हो सकता है कॉलेज ना मिले, वहां से आप अगर 40 नंबर बढ़ा के 160 में जाओ तो आपको NITs मिलेगा। वो जो इंप्रूवमेंट है वो इस कोर्स से होता है। ठीक है, और ये कोर्स आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 10 घंटे का ही कोर्स होता है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर्स एनरोल कर रहे हैं, आप भी एनरोल करो, कंपटीशन में आगे रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो। जेईई मेन का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स आपको अभी 2999 का कोर्स 1999 में मिल रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप अच्छा करोगे, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी ये कोर्स वैलिड है। आपका सेकंड अटेम्प्ट के लास्ट तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है, टीम को व्हाट्सअप करो, एनरोल करो, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से फॉलो करना, ये नहीं कि तुक्के के इंटेंशन से फॉलो करो। इसमें बहुत खतरनाक चीजें दी हुई है, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा आपका, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे। सारे एपिसोड्स आप ध्यान से देखो, 1-2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, नंबर आपका सीधा जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से हमारे इस डिस्कशन पे। तो हमारे पास में हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चंस में हमारे ट्रिक्स लग रहे हैं यहाँ पर पिछले साल के जेईई मेन के पेपर्स में। लाइन से एपिसोड चल रही है, एपिसोड का जो प्लेलिस्ट जो हमारा बना हुआ है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइन से सारे एपिसोड जो है फोल्डर में आपके प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट हो रहा है। आप लोग फ्री प्लेलिस्ट भी यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो। कोर्स में और यूट्यूब में यूट्यूब में और कोर्स में डिफरेंस ये होता है कि कोर्स के अंदर में आपको ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है। यहाँ पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत, और आप स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सीख पाते हो। यहाँ पर कोर्स पूरा स्ट्रक्चर होता है, एपिसोड बाय एपिसोड चलता है, डिसिप्लिन वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखते हो, जो कि कोर्स का स्पेशल फीचर होता है। एग्जाम टाइम सिनेरियो में ऑन स्पॉट कैसे ट्रिक्स लगाना है, ये सारी चीजें कोर्स की हमारे पास में फीचर होती है। और भी काफी सारे टेक्निक्स होते हैं जो कोर्स में डिस्कस होते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं होते हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको अगर तुक्का मारना है तो आप कैसे तुक्का मारोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखो ऑप्शंस को। देखो टीचर क्या होता है ना, क्या करता है, जब वो क्वेश्चन बनाता है ना तो उसको पता होता है कि आंसर क्या है। अब वो उसके हिसाब से बाकी ऑप्शंस बनाता है। आप देखो आंसर क्या है, ध्यान से देखो। 8 सेंटीमीटर 2 बार दिया है,
4 सेंटीमीटर एक बार दिया, 2 सेंटीमीटर एक बार दिया है, तो 4 और 2 के आंसर होने के चांसेस कम है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दो, चांसेस कम है, ठीक है। अच्छा, टूवर्ड्स जो है 3 बार दिया है, अवे सिर्फ एक बार दिया, तो अवे के होने के चांसेस कम है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। तो एक ही ऑप्शन बचा आपको, ऑप्शन बी, इसको आप तुक्का लगा लो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप तुक्का लगा लो, ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के सही होने की 100% गारंटी नहीं होती, बट अगर आप 10 में से देखो तो 7-8 क्वेश्चन आपके इस तरीके से सही हो जाएंगे। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, मान लो हम अगर 30 क्वेश्चन भी तुक्का ट्रिक से करें, उसमें से हम 15 सही कर ले, 15 गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 गलत होने के -15, लेकिन 15 सही होने के जो +60 आएंगे ना, तो नेट स्कोर हमारा जो हो जाएगा वो +45 का हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? अगर आपको लगता है सर आप 30 में से 15 ज्यादा बोल दिए, मैं तो 10 ही कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, 10 सही करो 20 गलत करो, तो भी देखो आप 10 सही करने के आप 40 नंबर बूस्ट करोगे, 20 गलत करने के आप -20 लाओगे, तो आपका फिर भी +20 का बूस्ट हो रहा है। 20 नंबर बूस्ट करना मतलब आप समझ रहे हो परसेंटाइल आपकी कहां से कहां पहुंच जाएगी, आप समझ रहे हो कितने हजारों बच्चों को आप बीट कर दोगे, आप समझ रहे हो कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, जो मिल रही थी उससे काफी ज्यादा बेटर आपको मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो ये चीज है, हमारा ये इंटेंशन है। अगर आपको लगता है नहीं सर 8 ही सही होगा, कोई बात नहीं यार, 30 में अगर आपका 8 भी सही होता है, 22 भी आपका गलत होता है, तो 8 4 32 और 22 माइनस, तो भी आप 10 नंबर बूस्ट कर रहे हो, तो खोया क्या आपने? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है 8 भी सही नहीं होगा, तो आप सही से सीख ही नहीं रहे हो, इसका मतलब या हमने ट्रिक से उड़ा दिया क्वेश्चन, या हम एग्जैक्ट सही कर लिए, तो 8 सही हो जाएंगे आराम से, उससे ऊपर ही सही होंगे, 14-15 सही हो जाते हैं, ठीक है, आराम से हो जाते हैं। बस आपको ट्राई करना है, मॉक टेस्ट में करके देखो आप, राइट। अगर आपको लगता है नहीं होगा, कोई बात नहीं भाई, आप पढ़ लो, आपको पढ़ने कौन मना किया है, बस बात यह है कि कम टाइम में पढ़ के आप वो चीज नहीं कर सकते। आपके पास एग्जाम में 4 दिन 5 दिन बचे, आपका स्कोर आ रहा है 100, 2 साल आपने पढ़ाई करी नहीं, अब कहां से आपका 160 आएगा पढ़ के? 60 नंबर कहां से बढ़ा लोगे पढ़ के? तो आप तो होप खो देते हो, 100 पे छोड़ देते हो। उससे बढ़िया है कि मैं कह रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपको लगता है 100 से भी कम हो गए, तो पहली बात 100 पे तो वैसे ही नहीं मिल रहा, दूसरी बात 100 से कम होता नहीं है, ये चीज मैंने प्रूफ करके आपको कोर्स में दिखाया है। ये जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, मैंने प्रूफ करके दिखाया है, रिस्क मैनेजमेंट में सिखाता हूँ। आपका नंबर कमता नहीं है, बढ़ता ही है हमेशा गारंटी से, तो वो आप देख सकते हो इसके अंदर में एनरोल करके, कैसे हमारे पास में तुक्का टच लगाना है कि नंबर आपका श्योर शॉट बढ़े ही, राइट। अब आ जाओ और क्वेश्चंस में दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो इसमें आपको समझ में आया ना, टीचर आपको जिसमें कंफ्यूज कर रहा है वही आंसर करेक्ट होता है। टुवर्ड्स के 3 ऑप्शन दिया, टीचर को मजा आ रहा है, टीचर को लग रहा है वो आपको टुवर्ड्स में कंफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब वो आपको अवे का क्लैरिटी दे दिया कि अवे के चांसेस कम है। वो आपको 2 ऑप्शन 8 का दिया है, तो वो आपको क्लैरिटी दे दिया कि 4 और 2 में आंसर नहीं है। टीचर को मजा आ रहा है, टीचर को लग रहा है आपको 2 ऑप्शन 8 का दे दिया, आप 2 ऑप्शन 8 में कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो, आपको क्लैरिटी मिल गई कि 4 और 2 के आंसर होने के चांसेस कम है, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन थोड़े दिन पहले कराया था आपको, ठीक है, 1-2 दिन पहले ही कराया था, मैंने आपको बताया था कैसे तुक्का ट्रिक लगाया था। उसमें क्या था क्वेश्चन में, याद आप लोग कमेंट करके बताना जिन भी बच्चों को याद है। वोल्टेज हमारा डबल हो गया था, 20 किलो वोल्ट कुछ था, वहां से 40 किलो वोल्ट कुछ हो गया था, ठीक है। तो उसके वजह से हमारा जो था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था, तो हमारे पास में क्या हो गया था, एनर्जी जो है वो बढ़ गई थी, एनर्जी हमारे पास में बढ़ गई थी, तो हमारा जो hc/लैम्डा होता है उसके हिसाब से लैम्डा हमारा कम हो गया था, तो आंसर जो था वो लैम्डा से कम आया था, इनिशियल लैम्डा से, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन देखा था कुछ दिन पहले। आप देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। पहले टेम्परेचर जो 300 था, अभी टेम्परेचर 600 हो गया, अभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको पता है एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, आपको पता है ना VRMS क्या होता है, √T के प्रोपोर्शनल होता है, ये सब आपको पता है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप तुक्का कैसे मारोगे? तुक्का आपको मारना है तो आप रैंडम तुक्का मत मारो, इंटेलिजेंट तुक्का मारो। आप ये देखो 2 ऑप्शन आपके λ1 से बड़े हैं, 2 ऑप्शन λ1 से छोटे हैं, आप ये चेक करो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा, तो हमारे पास में लैम्डा कमेगा, क्योंकि हमारे पास में लैम्डा क्या होता है, h/mv, है ना। तो हमारे पास में स्पीड बढ़ने पे लैम्डा कमेगा, और स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा कम होगा। इसका मतलब जो λ2 है वो λ1 से छोटा है। λ2 अगर λ1 से छोटा है तो आप देखो 2λ1 और √2λ, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, है ना। √2λ1 इज व्हाट, 1.4 टाइम्स λ1, ये तो λ1 से बड़ा आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर। ये दोनों जो है ना, ये आपके λ1 से छोटे हैं, λ1/√2 और λ1/2, ये दोनों में से कोई एक सही होगा, समझ रहे हो बात को। तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, इससे क्या हुआ, आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो गई अब सही होने की। तो हमेशा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया करो, यही मैं आपको कह रहा हूं। जैसे यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया,
या हमने तुक्के से सही कर दिया, या हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके हम 2 में तुक्का लगा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप 30 में से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो। एक मैं आपको बात की बात बता रहा हूँ, 20 करोगे तो 20 में से 10 आप सही कर सकते हो, कुछ लकी केसेस में आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, और इन सबका डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको देखने को मिलता है कोर्स में, ठीक है। तो आपको रियल टाइम एग्जाम टाइम सिनेरियो की फील आती है, तो आप भी उसको रिप्लिकेट कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट में और आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इसका कॉमेंट करके बताओ आप करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर। अभी आ जाते हैं 2 और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं। काफी सारे बच्चे डिमोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जेईई मेन में आसान सवाल भी बहुत आते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप देखो, न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ क्वेश्चन था, अब न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो यार बहुत इजीली। आपका मॉरल बूस्ट करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, 10 रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ 10 ओम, 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट कैसे आएगा जब सारे के सारे सीरीज में रहेंगे, है ना। इस तरीके से सारे सीरीज में रहेंगे तो 100 आ जाएगा इक्विवेलेंट, और मिनिमम कब आएगा जब सारे के सारे पैरेलल में रहेंगे। समझ रहे हो आप बात को, ऐसे सारे पैरेलल में रहेंगे, तो 10 के 10 पैरेलल में जब रहेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/10 विच इज 1 ओम। समझ रहे हो ना भाई, इस केस में आ जाएगा 10R और इस केस में आ जाएगा R/10, तो 10R विल बी 100, R/10 विल बी 1। अब जब मैं रेशियो लूंगा दोनों का, मैक्सिमम बाय मिनिमम का, तो 100/1 हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप में। आप बताओ, आप सोचो जेईई मेन अगर 300 नंबर का होता है तो 90% बच्चे 100 नंबर भी नहीं ला पाते, 1/3 पेपर भी 90% बच्चा नहीं कर पाता। इसका मतलब हालत कितनी बुरी है। ऐसे में इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपका एटीट्यूड नहीं डेवलप होता यार जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बोर्ड में भी ऐसे सवाल कई बार नहीं आते, इससे टफ आते हैं। कुछ नहीं था, मैक्सिमम है तो 10 × 10 100, और मिनिमम है तो 10/10 विच इज 1। रेशियो निकाल लो तो 100 आ गया। समझ रहे हो? फिर इस क्वेश्चन को देखो, बोर्ड लेवल सवाल है आपका, इसमें क्या आपका चिंदी लेवल सवाल है, आपका कुछ नहीं है इसमें। हालांकि सवाल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट ये आप सारे बच्चे ही करते हो। कमेंट में आप लोग बोलते हो ना कि अरे सर इतने इजी क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा रहे हो, तो आपको हमेशा क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आने के बाद भी 300 में से 100 नंबर नहीं ला पाते 90% बच्चे। तो जो 10% बच्चे हैं जो 100 ला पाते हैं वो क्वेश्चंस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, कितना ईजी सवाल, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है देखो, ये क्या हमारे पास में, इसका इक्वेशन क्या होता है, a sin ω_t - kx। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो हमारा जो वेव स्पीड होता है वो होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आप कंपेयर कर लो यहाँ से, ओमेगा क्या होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया ω/2π, राइट। और k क्या होता है 2π/λ, k क्या होता है 2π/λ, तो यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा 2π/k, ठीक है। ये हो गया। अब वेव स्पीड होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूंगा मैं, तो इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 2π पे 2π कट जाएगा, बचेगा क्या ω/k बचेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ω/k। आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैंने आपको कंसेप्ट डिराइव करवा दिया यहाँ पे। तो ω/k कर लो डायरेक्टली, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी 6 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी है 0.003, और हमारे पास में क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर लो, k हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पर आप क्या कर लो इंटू 100 कर लो आप SI यूनिट के लिए। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा 6/0.3 हो जाएगा, तो ये आपका 60/3 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा आंसर। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल टाइप के दोनों क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस छाटना सीखो एग्जाम के अंदर में, ठीक है। एग्जाम का पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है, तुक्का लगा के मार्क्स को इंक्रीज करना भी एक आर्ट होता है, ठीक है। तो आपको मैं करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ सबके, इसका भी, ठीक है। फिर हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है हमारे पास में a लैम्डा 1/√2, ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया 20 इज द करेक्ट आंसर, और हमारे पास में लास्ट वाले का भी बता दिया 100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराए थे, तो 9 क्वेश्चन एक ही पेपर के फिजिक्स के सेक्शन से मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। अब आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, जाके आप लोग एनरोल करो, अपने नंबर को आप लोग बूस्ट करो, ठीक है। पूरा तैयार हो जाओ जेईई मेन 2024 में झंडे गाड़ने के लिए। जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आप मार्क्स बूस्ट करो, अपने अपने परसेंटाइल टॉप कॉलेजेस अच्छे ब्रांच को आप लोग जो सिक्योर करो, जिससे आपका आगे का फ्यूचर जो बहुत अच्छा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो, एनरोल करो। अगर आपका स्कोर स्टक है
100 तक, वहां से 170 180 में जाना है, दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन एनरोल इन राइट नाउ। कम टाइम में अगर आपको नंबर बूस्ट करना है लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में, ये सारा जो चीज है आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से मैं NIT त्रिची पहुंचा था, आप भी पहुंच सकते हो, नंबर को जो है बूस्ट कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है।